प्रॉब्लम क्या है भैया, ये जो वोट चोर जी गद्दी छोड़ की बात है ना, ये अब फैल रही है, आग जैसे फैल रही है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग पूरे देश में चलेगा सर अभियान। ये भैया आप देखना, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, फिर देखना क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को बफसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में डी प्रधान चीन इज़्ज़तदार मार रहने को बफसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। हालांकि देश के बाहर हमारे पड़ोस में नेपाल में प्राइम मिनिस्टर की बीवी का भी क़त्ल कर दिया गया, उसको ज़िंदा जला दिया गया आग में। यानी इस तरीक़े से जो हो रहा है जो पड़ोस में हमारे, ये देखकर हमारे ज़िम्मेदारान को सीख हासिल करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का भी एक सब्र का एक वो मादा रहता। अगरचे पब्लिक अगर से सब्र का दामन अपना छोड़ दे तो क्या होने वाला है। इसलिए इम्तिहान लेना बहुत गलत बात है। अपने उस पर मत लो भाई। एक बात, एक मिसाल, एक जुमला बोल रहा हूँ, क्योंकि जुमले बोलने की आदत है लोगों को, तो जुमले समझ सकते हैं। अक्लमंद को इशारा का भी बड़ी हैबत में आ जाए, रजा बोल दिए बोले, लेकिन जो हक़ है जो सच है वो तो बताएंगे भी, बोलेंगे भी। बहरहाल ये देखा आपने, पत्रकार ने जो सवाल किया होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी से कि अभी आपकी यात्रा पूरे देश में चलेगी क्या। उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया, अब आने वाला टाइम आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या देश में हो रहा है। वही मुद्दे पे बात कर रहा हूँ मैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इस नारे को हकीकत में लाने के लिए राहुल गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अवाम को सच्चाई बयान कर रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं। जो अवाम सो रही थी, जो गुमराह थी, उस गुमराही से निकाल रहे हैं और नींदों से जगा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, पहलिया तो बहुत हो गया। आप लोगों को ये बता दूं, अब राहुल गांधी सारे देश में जिस तरीके से बिहार की आवाम को इंसाफ दिलाया, हालांकि उधर तो अभी इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 99% रिजल्ट सामने आ गया बगैर इलेक्शन के। अब वैसे ही सारे देश में ये चीज़ बताने पे लगे हुए राहुल गांधी, दिखाने पे लगे हुए राहुल गांधी कि ये कैसा चोरी की जाती है और कितनी चोरी की जाती है, कौन से एंगल से चोरी की जाती है और क्या बताया जाता है, वो आवाम को समझा भी रहे हैं, प्रूफ के साथ बता रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन तो हथियार डाल चुका है और खुले तौर पे बोल दिया है हमने कुछ गलतियाँ माजी में की थी, अब नहीं करेंगे आगे से। लेकिन इस्तीफा लिखने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन। मैं आप लोगों को ये बता दूं, हालांकि उनके जो जूनियर थे वो लोग तकरीबन वो ग्रुप में के जो है 7 में से 3 जने रिजाइन लिख चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब लिखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको मालूम है ये ओहदा गया तो वापस इनको कहाँ से मिलेगा, और ये ओहदे से हटे तो उन्होंने जेल को जाएंगे। इसलिए जो होता देखा जाएगा बोल के उन्होंने हिम्मत करके बढ़ गए हुए। लेकिन ये राहुल गांधी है, ना समझने दे रहे ना सबर लेने दे रहे, दोनों चीज़ों में गप्पा गपगप्पा 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 गप चल रहा। अब इसका तो बहुत मज़ा आ रहा भाई मेरे को, किसी को आओ या मत आओ। यही आंसुआ हमारे निकले थे एक टाइम पे, ऐसे ही हम रोते थे, तड़पते थे, तरसते थे और ये हैबत में रहते थे कब क्या कानून लागू हो जाएगा, कौन सा काला कानून आ जाएगा।
یہ حیبت میں مبتلا رہتے تھے. بہرحال اب پوری طریقے سے انڈیا بیک فٹ پہ آ چکی ہے, پریشان حال ہے, اور یہ لوگ آپس میں ہی لڑ کے مر رہے ہیں. اور ان کی یہ حالت ہو چکی ہے ابھی کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کا حساب ہے نا, وہ حساب اب ان کے اوپر آ چکا ہے. یہ لوگ اپنے خود کے گھر کو بچانے کے لیے, اپنے خود کے قلعے کو بچانے کے لیے بے بس نظر آ رہے ہیں. نہ بچا سکتے, نہ واپسی کر سکتے, نہ عوام کو سمجھا سکتے, کیونکہ انہوں گمراہی کی طرف عوام کو لے گئے. لیکن عوام جاگ گئی, عوام اچھی طرح جاگ گئی, اسی لیے ان کو واپس چلے گئی, گھب بول کے چلے گا. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. ویڈیو پوری دیکھو, دیکھ کے 4 دوست احباب کو بھی بھیجو, تاکہ اگرچہ انہوں سو رہے ہیں تو بیدار ہو جائے, جاگ جائے. یا اللہ, آپس میں اگرچہ ہم جگائے سب کو تو اچھا رہتا, ایک دوسرے کو جو ہے سو آپس میں جگا لیتا رہے تو وہی بہتری ہے. بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.